बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट लईक अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीवे पाकिस्तान। आज हमारे साथ जीवे पाकिस्तान प्रोग्राम में जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि ये एक पाकिस्तान के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ट्रेंड लेके आए हैं। आपकी आज हम जो मुलाकात करवाएंगे फ़ाइक अहमद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फ़ाइक भाई? जी, आप मैं ठीक हैं? अल्लाह का खैरियत से? शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये ज़रा जो मैंने स्टार्ट में बात की है कि एक स्पेशलिटी है आपकी, उस हवाले से आप ही हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं और यहाँ तक आप पहुँचे कैसे हैं? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने जितनी भी इज़्ज़त से नवाजा है। मैं एक मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मैकाट्रॉनिक्स बेसिकली एक रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की ऑफशूट है। नस्ट का मैं पढ़ा हुआ हूँ, 2018 में मेरा ग्रेजुएशन है और राइट नाउ इस वक्त मेरी एक सियालकोट के अंदर सिर्फ इकलौती मेरी ही कंपनी है जो रोबोटिक्स के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, जीसीसी, ओशियानिया, ऑस्ट्रेलिया, हम इन सारे ममालिक को टारगेट कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर के अंदर, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंडस्ट्रियल रोबोट्स में, होम ऑटोमेशन सिस्टम्स में हम R&D को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ये आपके ज़हन में फ़ाइक भाई कैसे आया ये कि यार मैं रोबोटिक सिस्टम जो है उसकी जो तालीम है ये हासिल करूँ, उसके ऊपर जो है रिसर्च करूँ सारे मामलात? जी, मैं देखता हूँ कि डेवलपमेंट वर्ल्ड मॉडल्स में ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है और उनको प्रोग्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी ने ही उनको फैसिलिटेट किया। हम अगर थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बरतानिया का आगे आना, अमेरिका का ग्रो कर जाना, इनमें उनकी टेक्नोलॉजी ने उनको बहुत फैसिलिटेट किया था। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, मेरा एक ख्वाब था कि सियालकोट के अंदर 1947 से लेकर आज की तारीख के अंदर ऐसी कोई भी हाईटेक की कोई फर्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं चाहता था कि सियालकोट की एक रिकॉग्निशन अदर देन आप समझ लें जो स्पोर्ट्स गुड्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हट के कोई इसकी एक इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन होनी चाहिए। तो उस वक्त मेरा ख्याल था कि चलें हम इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके एक टेक्नोलॉजी की फॉर्म के अंदर एक इसको आइडेंटिफाई करेंगे, एक इसको आइडेंटिटी प्रोवाइड करेंगे। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि 2023 के अंदर हमने इसकी संगे बुनियाद रखी सियालकोट में। हमारा ऑफिस यहाँ पे हमने उसका क़याम किया। कहाँ पे ऑफिस है, जरा थोड़ा सा बताएं, ऑडियंस जो है वो आपसे मुलाकात करें, इस हवाले से मजीद जो है आपके साथ कोऑर्डिनेशन। हमारा ऑफिस है कैंटोनमेंट मार्केट 1 के अंदर, शॉप 10 है हमारी, ये ख्वाजा सफदर रोड के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे हम तुम्हारी R&D कर रहे हैं। 10 इंजीनियर्स हैं मेरे पास, जिसमें कैड डिजाइनर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनर्स हैं, फर्मवेयर डेवलपर्स हैं, नस्ट, एयर यूनिवर्सिटी, कॉमसच यूनिवर्सिटीज के ये सारे ग्रेजुएटेड इंजीनियर्स हैं जिनसे हम फैसिलिटेशन उनसे ले रहे हैं। और हम अच्छा, उसमें यह है कि बहुत सी आपने बातें की, बहुत से लोग इसको समझेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर से ये बात गुजर जाए। हाँ जी। रोबोटिक सिस्टम जो है उसको आप देसी अल्फाज में क्या कहेंगे कि ये क्या चीज़ आपने बनाई है और लोग उससे क्या मुस्तफीद होंगे? अच्छा, आप रोबोटिक्स की अब वैसे डेफिनेशन, क्योंकि सोशल रेवोल्यूशन का ज़माना है, सारे से मुतारिफ हैं, लेकिन मैं आसान जुबान में इसको बता देता हूँ। एक ऐसी मशीन जिसके अंदर इस चीज़ की काबिलियत हो कि वो खुद साख्ता या खुद फैसला कर सके, उसे हम आम सतह पे रोबोट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, आपने वहां पे स्पीड ऑफ ऑपरेशंस को, मामलात को ज्यादा तेज करना है, तो वहां पे आपको एक रोबोट का हाथ मिलेगा जो उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख रहा है। उसके अगर लेट से कोई बॉटल है तो उस पर ढक्कन लगा रहा है, उसकी रैपिंग कर रहा है, उसको बारकोड लगा रहा है। तो ये एक रोबोट कहलाता है। रोबोट सिर्फ जरूरी नहीं कि एक इंसान नुमा चीज को आप कहें कि उसके अंदर तारें शारें हैं और वो इंसान के काम कर रहा है, वो एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है, एक जदीद फॉर्म है रोबोट की। तो रोबोट की ये सारी एप्लीकेशंस है, आप आजकल घरों में भी देखेंगे ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है। और लोग जो हैं वो आपके पास अगर आएं तो उनको किन चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो आपके पास
आ सकते हैं? देखें, अब स्मार्ट होम सिस्टम्स का ज़माना है। आप चाहते हैं कि आप घर बैठे हुए अपने कमरे की लाइटें कंट्रोल कर लें, अपना एयर कंडीशन कंट्रोल कर लें, आपका वाटर मीटरिंग सिस्टम है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कितनी यूनिटें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल से कंट्रोल करें। तो इसके लिए आपका एक हार्डवेयर सिस्टम होता है, एक आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। हार्डवेयर सिस्टम वो ऐसी चीज़ जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के साथ जाके वो डिवाइस जो कनेक्ट हो जाए। सॉफ्टवेयर सिस्टम वो जो आपके मोबाइल के ऊपर आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, जो मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ये वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो ये दोनों चीजें हम मुहैया कर रहे हैं। ठीक है। और आप अकेले ऑफिस को अपने रन कर रहे हैं या आपके साथ कोई? जी, मेरी एक प्रॉपर टीम है। मेरा भाई है, ही इज आल्सो अ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, वो भी रोबोटिक्स इंजीनियर है। हम एक क्यूमुलेटिव, देखें, सक्सेस किसी भी चीज की हो वो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट्स का नाम होता है, उसमें फर्द वाहिद की एफर्ट नहीं होती। वो एक टीम वर्क के साथ हम आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो 10 इंजीनियर्स हैं इस वक्त हमारे पास, माशाल्लाह। तो कोशिश है कि इसको आगे जबरदस्त, बढ़ाएं। बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, ये फाइक भट्ट साहब जो हैं ये मेजर अदनान भट्ट साहब के साहबजादे हैं। और उनके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो बरादरी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना वो जज्बा रखते हैं। फाइक भाई, आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी बरादरी के हवाले से? जी, मैं रिकग्नाइज करता हूँ इस चीज़ को। देखें, एक चीज़ होती है उसे स्पिरिट डी कोर कहते हैं। इसका मतलब है स्पिरिट्स ऑफ कोऑपरेशन। जहाँ फैमिली टाइज की बात आए, फैमिली लीनिएज की बात आए, यहाँ पे सोशल सॉलिडारिटी ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। एक दूसरे का एहसास होना चाहिए, एक दूसरे का पता होना चाहिए। जैसे आज एक इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, हमारी फैमिली ने, हमारी बरादरी ने, हमारी कास्ट ने, तो ये एक हौसला अफजाई है। किसी भी इंसान की सक्सेस के अंदर हौसला अफजाई सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर उसको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही तो ऑटोमेटिकली आप उसके परों को क्लिप ऑफ कर रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जिस शोबे के अंदर हम आए हुए हैं, हमारी कास्ट सिस्टम का, हमारी बरादरी का, हमारी फैमिली का नाम आगे हम इसको प्रोग्रेस करवाएं। और क्योंकि जब आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स एक इनिशिएटिव लेते हैं तो बेसिकली ये एक एग्जाम्पल सेट हो रहा होता है बाकी पीछे आने वालों के लिए। तो हमारी जो कश्मीरी फैमिली है, कश्मीरी बरादरी है, आई एम प्रीटी श्योर कि दिस वुड बी सेटिंग अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर द पीपल सो दैट दे कैन फॉलो ऑन द सेम ट्रेंड दैट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू सो फार। बहुत शुक्रिया फाइक भाई, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन गिरामी, आपको ये बताता चलूँ कि आज हमारा यहाँ पर सियालकोट कैंट के अंदर ये प्रोग्राम था, इवेंट था इस तरह का कि अदनान भट्ट साहब जो हैं उन्होंने स्पेशली तौर पे दावत दी। और हमारे माजिद भट्ट साहब जो हैं, जो कि हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं भट्ट कश्मीरी फेडरेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल के, वो और टोनी भट्ट साहब जो कि ज़िली सदर हैं यहाँ के, वो सब लोग अपनी पूरी दोस्तों के साथ, गैदरिंग के साथ यहाँ पर हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो एक दावत का सिलसिला जो है वो भी शुरू हुआ। इस वक्त तक के लिए इतना ही। नए मेहमान और नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान लईक अहमद भट्ट को दीजिए इजाज़त। फी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।